प्रदेश में मंत्री बनने के बाद पहली बार नालागढ़ पहुंचे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान। नालागढ़ पहुंचने पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद मेडिकल डिवाइस पार्क का मंत्री द्वारा निरीक्षण किया गया। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि वह आज नालागढ़ के मेडिकल डिवाइस पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे। इस पार्क के निर्माण के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही में उन्होंने कहा और भी बीबीएन क्षेत्र में उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे नौजवानों को रोजगार प्राप्त होगा। वहीं 70% हिमाचलियों को उद्योगों में तवज्जो दी जाएगी। वहीं उन्होंने खनन माफिया को आड़ में लेते हुए बीबीएन में अवैध खनन करने वालों को चेतावनी दी है कि किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी। वहीं माइनिंग विभाग के अधिकारियों को खनन माफियों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। अगर किसी भी प्रकार की ढील अधिकारियों द्वारा अपने काम में दिखाई देती है तो ढील देना अधिकारियों को भारी पड़ सकता है। वहीं प्रदेश कांग्रेस महासचिव हरदीप बाबा ने कहा मेडिकल डिवाइस पार्क बनने से काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। पिछले 5 वर्षों में भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में मेडिकल डिवाइस पार्क पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही उद्योग मंत्री द्वारा पार्क का निरीक्षण किया गया और साथ ही में उन्होंने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क का विकास कार्य तेज गति से चलेगा। माननीय उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो हमारा ढेरोवाल की तरफ मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है उसके निरीक्षण के लिए जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी हमारे साथी आज गर्मजोशी से उनका स्वागत करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे कि सरकार बनते ही और ये क्योंकि मेडिकल डिवाइस पार्क जिस उद्देश्य के साथ बनाया जाना चाहिए था, बीजेपी सरकार जो है उसके लिए जो उसके प्रति गंभीर नहीं थी। पूरे 5 साल जो है इसके ऊपर जो है ये लोग वर्क करते रहे और पर कोई भी नतीजा जो है नहीं निकला। और आपने देखा होगा कि पूरे 5 साल में एक बार भी पूर्व उद्योग मंत्री जो यहाँ रहे विक्रम ठाकुर जी का दौरा हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ और इस डिवाइस पार्क के लिए कोई गंभीर जो है ये लोग नहीं थे। तो आज मैं तो अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ हर्षवर्धन चौहान जी का कि आज हमारे प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्री सभी लोग गंभीर हैं हर मुद्दे को लेकर और ये मेडिकल डिवाइस पार्क का निरीक्षण करने खुद आज जो है वो यहाँ नालागढ़ पहुँच रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज जब इस क्षेत्र में उनका दौरा रहेगा, इस पार्क में वो निरीक्षण करेंगे तो यहाँ जो भी सही दिशा निर्देश होंगे उनके द्वारा जो है अधिकारियों को दिए जाएंगे और जल्द से जल्द इस पार्क को डेवलप करके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लोगों को देने का काम होगा और यहाँ बहुत सा रेवेन्यू मैं समझता हूँ उसका फ़ायदा जो है वो प्रदेश सरकार को और विभाग को भी होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो पहले दिन से हमारे पार्टी का वादा था, चुनावी वादा था कि हमने ओपीएस को जो है पहली कैबिनेट मीटिंग में जो है इसे लागू करना। मैं धन्यवाद करता हूं हिमाचल प्रदेश सरकार के हमारे मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, हमारी पार्टी के सभी हमारे सरकार के सभी मंत्रीगणों का, हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी का, जिन्होंने पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस का मुद्दा, ना सिर्फ ओपीएस बल्कि इसके अलावा 1500 रुपये हर महिला को 18 से 60 साल की महिला को देने का वादा भी जो है उनके द्वारा किया गया और जल्द से जल्द ये दोनों इस पर कमेटी भी बनी है जिसने रिपोर्ट जो है 1 महीने में अपनी देनी है और उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो है इसका आंकलन किया जाएगा कि कितना जो है जितना एक्सचेकर को कितना खर्च जो है इसके ऊपर पड़ेगा और उसके लिए बजट एलोकेशन इनके द्वारा करके इस बजट में जो है ये इसे भी जो है पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। नालागढ़ में हमारे जो है मेडिसिनल डिवाइस पार्क जो है वो बन रहा है, उसका निरीक्षण करने आया हूँ और बहुत सुस्ती से काम चला हुआ था क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एड है, हिमाचल प्रदेश की भी एड है, तो उसमें काम में कैसे तेज़ी लाई जाए क्योंकि चुनाव भी था, आचार संहिता भी लगी थी, इस वजह से जो है स्पीड अप नहीं हो पाया। मैंने जब रिव्यू मीटिंग की तो उसमें जानकारी मिली है कि अभी तक इस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है, किस तरह से इसमें तेज़ी लाई जाए। तो इसलिए मैंने आज अधिकारी भी यहाँ पे बुलाए हुए हैं और हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार बनी है, हमारी नीति है, हमारी पॉलिसी है कि हिमाचल प्रदेश में जो निवेश है और बढ़े और हम जो है हर सुविधा जो है वो इंडस्ट्रीज़ को देना चाहते हैं। हमने अभी निर्णय लिया है कि हम जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस है इसको हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि इससे
जो लाभ मिलना चाहिए और जो तेज़ी इन्वेस्टमेंट में आनी चाहिए वो नहीं आई है। हम एक जो अथॉरिटी बनाएंगे और एक उसको लीगल सेंक्टिटी देंगे, हम विधानसभा से एक्ट पास करवा के करेंगे। उसमें अनिवार्य होगा कि हर अधिकारी को टाइम बाउंड फेज़ में जो है वो एनओसी प्रोवाइड करने पड़ेंगे और 118 की भी जो है वो उसके भी जो बीच के चैनल्स हैं, जैसे वो सेक्रेटरीट में फाइलें घूमती हैं, उसको भी हम जो है ख़त्म करने का जो है वो विचार कर रहे हैं। अभी तो इनिशियल स्टेज पे अभी हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर हम उसमें ये करेंगे अथॉरिटी से, जो हमारी अथॉरिटी होगी, जो बॉडी होगी, उससे 118 की फाइल जो है सीधे मुख्यमंत्री को जाए और विद इन टाइम फ्रेम जो है चीफ मिनिस्टर के लिए भी हम जो है टाइम फ्रेम करेंगे उसमें कि 118 की फाइल भी मुख्यमंत्री को एक टाइम फ्रेम के अंदर जो है उसको करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में निवेश बढ़े, क्योंकि हम रेवेन्यू डेफिसिट है, हमारे पास आज प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे है और लगभग जो है 11,000 करोड़ रुपए की जो देनदारी है वो पिछली सरकार ने छोड़ी है, जिसमें से कोई 4,500 जो है प्रेजेंट जो एम्प्लॉयज़ है इनका 6th पे कमीशन का एरियर है और 5,500 करोड़ रुपए की जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ है उनका एरियर भी है और कोई 1,000 करोड़ रुपए का जो है DA महंगाई भत्ता जो है वो 2 किस्तें हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को जो है वो ड्यू है, मुख्यमंत्री को सरकार को देनी पड़ेगी। तो हमारा सरकारी खजाना खाली है इस वक्त जो है, सरकार चलाने की जो है वो हमको बहुत समस्या आ रही है। अब रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए एक बहुत बड़ी समस्या है और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के अलावा हमारे पास विकल्प नहीं है। अब गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो सरकारी क्षेत्रों में सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, नौकरियों की संभावनाएं कम है, मगर फिर भी हमने जो वायदा हिमाचल प्रदेश की जनता से अपने गारंटी प्रोग्राम्स में किया है, हम हिमाचल के लोगों को 1 लाख लोगों को सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जो है वो नौकरी देंगे। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से भाजपा के राज में प्लंडरिंग चली हुई थी, लूटपाट चला हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियों को डराने धमकाने वाला था, कांग्रेस के राज में वो चलने वाला नहीं है। और हम जो है अगर ऐसी घटनाएं हमारे ध्यान में कहीं आएगी तो हम जो है वो कार्रवाई करेंगे। और इलीगल माइनिंग भी जो है बॉर्डर एरियाज़ में आपके बद्दी बरोटी वाला, नालागढ़ है, ऊना वाली बेल्ट है, पोंटा बेल्ट है, नूरपुर बेल्ट है, मैंने जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को हिदायत दी है जो इलीगल माइनिंग हो रही है उस पर सख्ती से कदम उठाए, जहाँ जहाँ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। और अगर हमारे माइनिंग ऑफिसर्स और जो एक्शन नहीं लेंगे तो हम उनके खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इन इलीगल एक्टिविटीज़ में, चाहे माइनिंग है, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन में धमकाने वाली खबरें, चाहे हमारे अपने पार्टी के लोग भी करेंगे, हम उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में जो है वो मतलब प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वातावरण होना चाहिए। हम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट आए या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएँ और जो भी सुविधा सरकार द्वारा दी जा सकती है हम जो है हिमाचल की सरकार जो है उनको प्रोवाइड करेगी। ये बात आपकी ठीक है कि हमारे ये तो कागज़ों में शो कर देते हैं कि 80% एम्प्लॉयमेंट है, एक्चुअली 70% एक्चुअली जो है वो फैक्ट्रियों में नहीं होती है, ग्राउंड में नहीं होती है। मगर ऐसा है कि अब वी हैव टू स्टडी इट। अब कई ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि कुछ कैटेगरी के लोग हमारे हिमाचल प्रदेश के उस कैटेगरी के लोग टेक्निकल लोग नहीं उपलब्ध नहीं होते हैं और कुछ ऐसे भी हमारे लोग हैं जो उस पर्टिकुलर वर्क नहीं करना चाहते हैं। तो एक हम कोशिश करेंगे कि भाई हम कम से कम 70% हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो है वो प्रोवाइड किया जाए। और ख़ास करके हायर लेवल पे अब ये जो मजदूरी वाला काम है या क्लरिकल का काम है, छोटे काम है, तो हिमाचल के लोगों को भी ये छोटे मोटे लगा भी लेते हैं, मगर हायर लेवल पे जो है वो हिमाचल के लोगों को नहीं नौकरियां देते। हम कोशिश करेंगे और कड़ाई से जो है 70% की जो नियम है इसको हम लागू करेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नालागढ़ से अजय रतन की रिपोर्ट। इस बार लोहड़ी होगी कुछ खास। आपके मनपसंद ऑल्टो के साथ गोयल मोटर्स लेकर आई है कार वाली लोहड़ी। लाए कोई भी पुरानी कार और ले जाए अपनी मनपसंद ऑल्टो कार। ऑल्टो 100% ऑन रोड फाइनेंस के साथ अभी नहीं तो कभी नहीं। 2022 के मॉडल पर उच्चतम ऑफर्स, आपकी पुरानी कार का सबसे बेहतरीन दाम, कीमतें बढ़ने से पहले खरीद पर भारी बचत का लाभ। तो अभी कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1800 180 8072 पर।